अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और आज ये व्लॉग है बहुत ख़ास, तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, जुड़े रहिए नादिया हुसैन के साथ, ग्रो करें मेरे साथ ताकि आपको देखने को मिले नई नई चीज़ें। तो आज ही मैंने अपने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग कर दी। मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे, मुझे डीएम कर रहे थे कि आप हमें अपना काउंटर दिखाएं और वो टाइल्स दिखाएं जो मैं अपने अक्सर क्लिप्स में लगा रही होती हूँ, और फ्लावर्स दिखाएं। तो जी ये मेरा एक बहुत बड़ा किचन में काउंटर है जिस पे बहुत आसानी से मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। ये मैंने अपने किचन बनवाने के बहुत अरसे बाद मैंने ये जाके काउंटर बनवाया था। इससे ये होता है ना कि एक काउंटर तो आपका सिंक के पास बिज़ी होता है, दूसरे काउंटर पे आपका स्टोव होता है। तो मैंने ना एक सोचा कि बहुत ही बड़ा काउंटर बनवाया जाए फुल स्पेस के साथ, ताकि मैं आराम से अपना व्लॉग बना सकूं और काम कर सकूं। और चूँकि मेरे दामाद ने भी फिर आना था तो थोड़ा घर को भी सेट करना था। तो जी फिर मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट ले लिया था। स्क्रीन पे जो आप ये मेथड देखेंगे, ये 1 पॉट पास्ता है। वो ख़वातीन या वो बच्चियां जो लंच लेके साथ जाती हैं स्कूल, यूनी, ऑफिस में, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा। और ये मेरी बेटी बना रही थी। ये 1 पॉट पास्ता है। अलहदा से बॉईल करने का तो झंझट ही नहीं होता है। ये बहुत मज़ेदार अच्छे तरीके से बन के सामने तैयार हो जाता है। तो मेरी बातों के साथ साथ आप ये मेथड देखते जाइएगा और इसी मेथड से आप 1 पॉट पास्ता बनाइएगा। इसमें मेन इंग्रेडिएंट बटर है। बटर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हेल्दी वे में आपको वो फ़ैट ज़्यादा ना दे। और दूसरा गार्लिक ब्रेड भी मेरी बेटी ने बनाया था। ये मैंने इम्तियाज़ से लूफ़ा ब्रेड ली थी। उसको ये मेरी बेटी जो है वो लूफ़ा ब्रेड से गार्लिक ब्रेड भी बना रही थी। तो ये सारे क्लिप्स आप बहुत गौर से देखते जाइएगा, तफसील के साथ दिल लगा के देखिएगा ताकि कोई एक भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। और जी सबकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? अच्छा जी, मैं यूट्यूब पे कल और परसों मेरे ख़्याल में कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, तो जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे मैसेज किए कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। थोड़ी तबीयत भी इस तरीके से चल रही है। कराची का वेदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का हो गया है, जैसे हम लग रहा है कि हम वापस जनवरी में चले गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कराची का जो वेदर है वो बहुत अच्छा हो गया है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, यूट्यूब जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें व्लॉग्स आते हैं, इसमें लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं, रोज़मर्रा की रूटीन दिखा रहे होते हैं। इसमें हम ख़वातीन अपनी डेली जो हम काम कर रही होती हैं, हम नेक नीयत के साथ वो दिखा रहे होते हैं। इस प्लेटफॉर्म से जो है हर कोई अपने बेनिफिट हासिल करना चाहता है। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अल्लाह ताला ने हम सबको एक दूसरे का पर्दा रखने का हुक्म दिया है। हम किस चीज़ के मुसलमान हैं और हम जो है वो किस चीज़ की फिर इबादत करते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम इबादत करते हैं, और उसके बावजूद हम सिर्फ़ चंद पैसे कमाने के लिए एक दूसरे का हम पर्दा उतार देते हैं। कल रात में और परसों मैंने अपने इस यूट्यूब पर 1-2 वीडियोस देखी हैं जो बहुत मशहूर यूट्यूबर्स को निशाना बनाया जा रहा है। वो ख़वातीन हैं, अपना मीटअप रख रही हैं, अपना जो है वो एक दूसरे से मिल रही हैं या जो कुछ भी कर रही हैं। तो हम में से किसी को कोई राइट नहीं पहुंचता है कि हम उनके व्लॉग में से एक क्लिप को उठा लें और उसमें तंज़बाज़ी शुरू कर दें। मुझे बहुत कल अफसोस हुआ है कि क्या हमारे दिल मर चुके हैं, या हम इंसान नहीं रहे हैं, या फिर हम मुसलमान नहीं रहे हैं कि हम लोग चंद पैसे कमाने के लिए
یا پھر ہم چند ویوز بنانے کے لیے ہم جو ہے کسی کی ایک کا ولاگ اٹھا لیں اور اس پہ جو ہے ہم طنز بازی شروع کر دیں، مطلب طنز شروع کر دیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی ہر ولاگ جو ہے وہ بڑی محنت سے تیار کرتا ہے، وہ بہت جو ہے اپنا ایک ٹائم نکالتا ہے. میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا، ایک ایڈٹ کر کے ولاگ کو پیش کیا جاتا ہے. تو آپ کو کسی کی بھی ولاگ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے بھی رائٹ نہیں دیا ہے، اور آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا ہے کہ آپ کسی کی زندگی اتنی پرسنل لائف میں آپ ان ہو جائیں کہ آپ ان کے کچن دیکھیں، کچن پہ بات کریں، یا اگر کوئی اپنی سہیلیوں سے مل رہی ہیں، میٹ اپ رکھ رہی ہیں. بہت بڑی وہ یوٹیوبرس ہیں، وہ تو بلکہ میری فیوریٹ ہیں پلوشا کوک آفیشیل کے. میں بہت ولاگس دیکھتی ہوں، اور پلوشا جو ہیں وہ بہت اچھے ولاگ بناتی ہیں، موٹیویشنل ولاگ ہوتے ہیں ان کے. تو اس طریقے سے کسی طیبہ کرن بھی بہت اچھی ہیں. میں نے رات کو ایک ولاگ دیکھا ایکچولی، تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ایک تھم نیل سا بنا دی ہے اور ایک ان کے کلپس کو اٹھا کے اور بس ویوز لینے کے لیے جو ہے بس وہ ایک ولاگ اپلوڈ کر دیا. اور تو ایسے مجھے لگا ہے کہ پھر ایسے تو وہ سب کے ہی ولاگس کو پکڑیں گی اور سب کے ولاگس پہ طنز بازی یا طنز کرنا شروع کر دیں گی. خدا کا خوف کریں، مسلمان ہیں ہم اور آپ سب لوگ. جو جس کی زندگی میں چل رہا ہے، جو جس کی زندگی میں کر رہا ہے، ہو رہا ہے، ہونے دیں. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رائٹ نہیں دیا ہے کہ آپ جو ہیں کسی کی ولاگ کو اٹھا کے اور اس طریقے کے کلپ چلا دیں. تو پردہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، لیکن پکڑ میں اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے تو وہ پھر انسان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. آپ لوگوں کی دل آزاری نہیں کریں، کوئی بھی نہیں کرے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہم ایک دوسرے انسانوں کا پردہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ لوگ بھی پردہ رکھیں انسانوں کا. اپنا بھی آپ انسان کا پردہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے گا. چلیں جی، باتوں باتوں میں 1 پاٹ پاستا بھی میری بن چکی تھی. اور دوسرا، جن بچیوں کی شادیاں نزدیک ہیں تو امتیاز میں یہ بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے. آپ لوگ ضرور امتیاز میں یہ بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے، آپ لوگ ضرور جائیے. اور یہ بہت زبردست، میں نے پرچیز نہیں کیا تھا، میں خالی ونڈو پہ گئی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بہت زبردست ایک سافٹ ٹچ کا یہ پلشی سیٹ آیا ہوا تھا، اور مجھے یہ بہت پسند آیا تھا. اس کی باکس، اس کی سیٹنگ. اپنا خیال کریے گا. اللہ حافظ.